पराहि मे विमन्यव पतन्ति वस्यैष्टये वयो न वसति रूप। यह श्लोक ऋग्वेद के पहले अध्याय के 25वें श्लोक से लिया गया है। इस श्लोक में यह कहा गया है कि क्रोधी व्यक्ति हमसे वैसे ही दूर रहें जैसे पक्षियों को उड़ा देने से हमसे दूर चले जाते हैं, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति के पास रहने से धर्म की हानि होती है। काम क्रोध लोभ को आत्मा का नाश करने वाले शत्रु माने गए हैं। काम क्रोध लोभ में भी क्रोध जो है सबसे ज्यादा पापों का मूल माना गया है। यह सभी बुराइयों का की जड़ है। क्रोध दूसरों को हानि पहुंचाने से पहले स्वयं उस व्यक्ति को जलाता है जो व्यक्ति क्रोध करता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है वह स्वयं जलता है, बाद में दूसरों को हानि पहुंचाता है। क्रोध उस बारूद के समान है, जहां रखा जाता है वह उसे ही भस्म कर देता है। क्रोध जब व्यक्ति करता है तो क्रोध उसे कुरूप बना देता है। क्रोध में व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती हैं, वाणी कर्कश हो जाती है, शरीर तपने लगता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्त संचार अनियमित हो जाता है और व्यक्ति के अंदर बहुत व्यक्ति कुरूप दिखाई देने लगता है। यह उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। तो व्यक्ति जो क्रोध करता है वह दूसरों को तो बाद में हानि पहुंचाता है। ये सारे दुर्गुण उसके अंदर आ जाते हैं। क्रोध में मनुष्य के धैर्य, विवेक और ज्ञान का नाश हो जाता है। जब भी व्यक्ति क्रोध करता है तो उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार आदि बहुत सारे दुर्गुण आ जाते हैं, जिसका उसे पता ही नहीं चलता। क्रोध अहंकार से उपजता है, मूढ़ता में बढ़ जाता है और पश्चाताप में समाप्त हो जाता है। सबसे पहले क्रोध का जन्म अहंकार से होता है और व्यक्ति जब किसी पर क्रोध करता है तो वह कई बार अपने माता पिता का, अपने अध्यापक का या अपने संबंधियों का अपमान कर देता है। बाद में फिर वह उसमें पश्चाताप करता है। क्रोध के साथ यदि विवेक का अंकुश भी रहे तो यह रामबाण औषधि का कार्य करता है। जैसे किसी रोगी का उपचार करने के लिए कई बार विष या संख्या भी उसे ठीक करने के लिए दिया जाता है, वैसे ही क्रोध का उपयोग हम सकारात्मक रूप से भी कर सकते हैं। जब क्रोध को हम विवेक के साथ करते हैं, संयम के साथ, तो हम किसी व्यक्ति के बिगड़े हुए व्यवहार को सुधारने के लिए करते हैं। वह हमारे परिवार का कोई व्यक्ति हो, संबंधी हो या हमारा अधीनस्थ कोई कर्मचारी हो, अगर वह गलती करता है तो वहां पर क्रोध करके उसे उसकी गलती को बताना और उसे सुधारना हमारा कर्तव्य है। यहाँ यदि हम क्रोध नहीं करेंगे तो हम अपने कर्तव्य मार्ग से अलग हो सकते हैं। इसलिए क्रोध का सकारात्मक रूप से ही उपयोग करना उचित है, जिससे दूसरों को हम सुधार सकें, प्रेरित कर सकें। क्रोध का विवेकपूर्ण व्यवहारिक प्रदर्शन वास्तव में प्रेम का ही रूप है। जब हम दूसरों पर क्रोध करते हैं तो इसका मतलब है, बच्चों पर हम क्रोध करते हैं तो इसका मतलब हम प्रेम कर रहे हैं, यह नहीं कि वे हमारे दुश्मन हैं। क्रोध निवारण के अनेक उपाय हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी है और वो अपने क्रोध को दूर करना चाहता है तो उसके अनेक उपाय बताए गए हैं। जैसे जब व्यक्ति जिस पर क्रोध कर रहा है उस गलती को यह समझ ले कि यह गलती अगर मुझसे हो जाती तो क्या होता। तो अगर ये सोच के हम दूसरों पर क्रोध करते हैं तो फिर हम उसे क्षमा कर देते हैं। इसी तरह से जब क्रोध आए तो हम या तो मौन हो जाएं या वहां उस विषय से अपना ध्यान हटा लें, तब हम अपना क्रोध नियंत्रित कर सकते हैं। और यदि लगातार लंबे समय तक क्रोध ही हमारा स्वभाव है तो उसके लिए हमें कोई मंत्र जाप करना चाहिए या फिर कोई मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। धैर्य और क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। धैर्य और क्षमा ही क्रोध निवारण के सर्वोत्तम उपाय है। हमें जिस पर क्रोध आ रहा है उसे हमें क्षमा करने का हमारा स्वभाव होना चाहिए। धैर्य उसे शांत कर देता है और क्षमा से करने से वे व्यक्ति का क्रोध समूल नष्ट हो जाता है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में यश और कीर्ति पाने के लिए सभी को स्नेहपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और क्रोध का हमें सकारात्मक रूप से ही उपयोग करना चाहिए। क्रोध ही हमारा स्वभाव न बने, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए और
उसे दूर करने का उपाय करना चाहिए।